कर रहे हैं, मेहनत का कितना हम बयान करें सर, उनको कितना हम क्या वो प्रशंसा करें, इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं दोनों कि आज उनके जैसे मेहनत करने वाला शायद मुझे लग रहा है वह जगह पर कोई दूसरा आदमी नहीं है, इतना अच्छा समझा देते हैं दोनों जाकर। अब हम तो इधर हम अकेले ही जाते हैं, तो वहाँ मैडम और सर तो बहुत अच्छे से जाकर समझाते हैं, बुझाते हैं दूसरे लोगों को और अपने किस तरीके से काम करना है, दोनों अच्छे से समझ पा रहे हैं प्लान को भी। शुरुआती दौर पर तो मैडम बहुत अच्छे से समझाती थी, लेकिन हमारा ओम प्रकाश सर नहीं बोलते थे। आज धीरे-धीरे ओम प्रकाश सर इतना अच्छा लीडर बन गए, साथ में वो उसका क्या किसके देन हो, वो हाथ तो हमारा केश कुमारी मैडम के ही हाथ है वो। तो इस तरीके से दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं। आप मैं तो उनको भी कामना करना चाहता हूँ, दुआ करना चाहता हूँ कि ऐसी ज़िंदगी जिएँ और जल्द से जल्द कोरोना विश्व अचीवमेंट करें। इतना अच्छे लीडर आप उनको से हम पास बहुत कुछ अब सीखना है और अभी भी सीखेंगे, सीखते जाएँगे। गो कोरोना विश्व सी यू एट द टॉप इन डिएक्शन एवरीवन। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग। आ रहे हैं, आप लोग का आ रहा है क्या? चलिए, हमारे बीच में आदित्य सर ने हैंड रेज किए हुए हैं, तो आइए सर, वेलकम है। गुड मॉर्निंग रिएक्शन आदित्य सर फ्रॉम नेपाल। गुड मॉर्निंग सभी गुरुजनों को। और साहू सर ने हमको बोलने के लिए मौका दिया, उनके लिए ढेर सारा धन्यवाद। और केश कुमारी मैडम, ओम प्रकाश सर बहुत पावरफुल कपल्स हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो फील्ड में काम करते हैं और बहुत सारी टीम है और अलग-अलग जीवन कइयों महिलाओं को, कइयों पुरुषों के जीवन परिवर्तन कर रहे हैं और बहुत सारी स्टार एजेंट, स्टार रूबी, स्टार डायमंड बन चुके हैं टीम में। बहुत अच्छा खासा उनका इनकम भी आता है डीएक्शन से और फील्ड में जाकर के एकदम नरम स्वभाव से बताते हैं फील्ड में सही तरीका क्या है काम करने का और पूरे टीम को गाइड करते हैं और एकदम ग्रेट मेंटर, ग्रेट पर्सनालिटी। और टीएसआई हमारे पीडी सेट तेलंगाना भी क्वालिफाई करे थे और साथ में दोनों जोड़ी मिल करके इतना अच्छा तरीके से काम करते हैं। वाक़ई में उनके बारे में जितना भी तारीफ़ किया जाए उतना ही कम होगा और बार-बार हम लोगों को सिखाते हैं, मार्गदर्शन देते हैं और हाथ पकड़ के हम लोगों के आगे बढ़ा रहे हैं। उनको दुनिया की सारी खुशियाँ जाए और डीएक्शन में आकर के क्राउन एम्बेसडर जल्दी बने और पूरे लोगों के जीवन परिवर्तन करें और समाज को भी आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से वो मोटिवेट भी करते हैं और अलग-अलग जगह में उनका बहुत सारा प्रोग्राम लगता है, शेड्यूल एकदम बिज़ी होता है, तब भी हम लोगों को मार्गदर्शन करने आते हैं। इतने कहते ही गो क्राउन एम्बेसडर और गुड मॉर्निंग डीएक्शन। थैंक यू सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। नेपाल का कोई एक लेडीज हैंड रेज नहीं की, ये बहुत गलत बात है। क्या केश कुमारी जी के मीटिंग इतना सुपर से ऊपर होता है, फिर भी हम पूजा जी के थोड़ा सा इनवाइट ही कर लेते हैं। पूजा जी प्लीज थोड़ा सा किस कुमारी बारे में जरा बोले, आपके मुंह में बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा चटनी के साथ बोलते हैं ना, इसलिए अच्छा लगता है। प्लीज। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, हमको बोलने को मौका दिए उपेंद्र सर, मुड़ी मुड़ी धन्यवाद। और हमारे केश कुमारी ओम प्रकाश सर को डबल मुड़ी मुड़ी धन्यवाद, क्योंकि वो जोड़ी में सुपर से ऊपर हो गए हैं सारे डिएक्शन में आके। हमारी केश कुमारी मैडम तो हम पहले देखे थे तो बहुत सांवली सांवली देख रही थी, लेकिन वो तो हमसे अब गोरी दिख रही हैं। और हम सवाल भी करते हैं कि मैडम ये आप क्या यूज कर रही हो, आप तो पहले से ज्यादा गोरी हो गए हो ओ प्रकाश साल से गोरी दिख रही हो। तो बताती है जो नया नया प्रोडक्ट आया है यूज करने के वही कर रही हैं। और हमारे ओम प्रकाश सर को जैसे प्रकाश सुबह सुबह प्रकाश निकलता है ना, वैसे हमारे ओम प्रकाश सर को उसी तरह बना दिए हैं हमारे केश कुमारी मैडम। वो उनका जो जो सपना था वो भी उनका धीरे धीरे पूरा हो रहा है सर। वो अपने झुमके तो आज नहीं लगाई हैं, क्योंकि वो डिएक्शन के कमाई से झुमके भी लिए हैं और स्कूटी भी। और हमारे दोनों सुपर सुपर जोड़ी अब एक कार 4 चक्का गाड़ी लेने वाले हैं।
तो आइए ऐसे सिखाते रहे हमको। तो हमारे घर पे भी आके सिखाते हैं, फोन में भी आके सिखाते हैं। तो आज ज्यादा हैंडल देख कर नहीं किए, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि हमारे इतने सुपर से ऊपर लीडर को सुनेंगे कि हम अपने खुद सुनाएंगे, इसलिए नहीं कर थे ये थे सर। सॉरी। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। आते थैंक यू आपका सो मच वेलकम है सभी केस को। कुमारी मैडम, ओम प्रकाश सर। इसी के साथ लेट नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत आज कुछ खास मीटिंग होने वाला है। और मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि बोला जाता है कि हस्बैंड पत्नी को सुधार देती है, लेकिन ये कुछ कुमारी के साथ में एक ऐसा रिजल्ट है कि अपना पति को सुधार दिए। रिएक्शन बोल रहे थे लेकिन विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे कारनामा चालू रखे। और ओम प्रकाश सर का गैस का प्रॉब्लम होता है, और जब डीएक्शन का प्रोडक्ट खाते हैं तो आज दोनों पत्नी पति डीएक्शन मय हैं। ये देख कर बहुत खुशी लगता है। कभी भी जाते हैं पीवी मारने तो दोनों साथ में जाते हैं। तो हम अकेला कम पड़ूंगा ऐसे शख्स को अगर बुलाने के लिए। तो मैं सभी से आग्रह करता हूँ वीडियो चालू करें और जोरदार ताली से स्वागत करें, क्योंकि आज मीटिंग बहुत ऊपर से ऊपर होने वाला है। आइए केश कुमार जी, स्वागत है। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। डियरेक्शन गुड मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेंट। और जितने भी हमारे बारे में इतने अच्छे से तारीफ किए बताएं, पूजा मैडम और श्याम सुंदर सर, सुखराम सर, आदित्य सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा। और हमारे उपेंद्र साहू जो इस जूम मीटिंग का संचालक है, उनको भी कोटि कोटि नमन बंदन। और हमारे जो बनाए हैं और जो मीटिंग चला रहे हैं मैनेजमेंट जो है, हमारे ग्रेट गुरु, ग्रेट मेंटर, हमारे ग्रेट अपलाइन अशोक सर, समा मैडम, उनको भी कोटि कोटि नमन बंदन। और जो हमारे हमको इतना अच्छा सिस्टम ला के दिए हैं और इतने अच्छा प्रोडक्ट हम लोगों के सामने रखे हैं, हमारे डॉक्टर लिम सियो जिनका, उनको भी मैं कोटि कोटि नमन बंदन करना चाहती हूँ। और जितने भी हमारे ग्रेट ग्रेट गुरु हैं, जो कि बहुत सारे हम गुरु से सीख रहे हैं और बड़े बड़े सेमिनार में जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, हम मोटिवेट हो जाते हैं। उन सभी गुरुओं गुरुओं को भी मैं कोटि कोटि नमन बंदन करना चाहती हूँ। और जितने भी हमारे टीम में हैं, जो हमारे डायमंड्स हैं और रूबी हैं, स्टार एजेंट हैं, मेंबर हैं, उनको भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और हमें अपना जो है प्रोग्राम का आगे बढ़ाती हूँ। जैसे कि आज का हमारा वैसा तो खास कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन का बहुत ज़्यादा दिन हो गया है कि अपने जर्नी के बारे में हम चर्चा नहीं किए हैं। तो और कुछ बाकी था, तो वो भी आज हम लेकर आए हैं और रखेंगे कि हम रिएक्शन पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए हैं और इतना बदलाव कैसे है। तो इसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे जो कि माता पिता हैं, उनको भी मैं दिल से नमन बंदन करना चाहती हूँ, चरण स्पर्श। जो कि हमको इस दुनिया में लाते नहीं तो हम इतने अच्छे जो कि संसार नहीं देख पाते। और हमारे घर के जो हैं, हमारे सासू आमा और सासू जो है कि बुआ हैं, तो उनको भी मैं नमन बंदन करना चाहती हूँ, क्योंकि इतने अच्छे परिवार मिला है कि हमको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होने देते हैं कि बाहर मत जाइए और घर ही में रहो। ऐसे कोई बात नहीं किए हैं अभी तक। तो बहुत अच्छा लगा। और मैं अपने जो है पति देव को भी, हमारे जो ओम प्रकाश सर हैं, उनको भी दिल से मैं कोटि कोटि नमन बंदन और चरण स्पर्श करती हूँ कि इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं कि हमको बहुत अच्छे से सपोर्ट मिल रहा है और साथ में मिलकर हम काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले हम इस रिलेशन में कैसे आए, तो हमारे जो अपलाइन है नसीबुन निशा हैं, तो उनको भी मैं दिल से नमन बंदन करना चाहती हूँ, क्योंकि वो नहीं होती तो हम रिएक्शन नहीं पाते। तो हमारे अपलाइन कौन है आप सबको भी नहीं पता है, क्योंकि
हमको भी नहीं पता है कि वो कहाँ है हमारे अपलाइन। तब पर भी हम काम कर रहे हैं। और जैसे कि शुरू में हम मीटिंग लिए, हमारे सर के, हमारे ग्रेट गुरु, ग्रेट मेंटर, उनका एक मेडिकल था कुमार सेंटर, वहां पर मीटिंग लिए। हम तुरंत के तुरंत ही वहां पर दो मीटिंग सुनने के बाद हम ज्वाइनिंग हो गए। और ज्वाइनिंग कर लिए, और उसके बाद हम काम करना शुरू कर दिए। क्योंकि हमको पता था पहले ही कि हमें आगे बढ़ना है, हमें कुछ करना है। हम बहुत सारे ऐसे लड़कियां होती है, हम शादी से पहले पाए थे रिएक्शन। हमारा 11 साल हो गया है। तो हम सोचते थे पहले ही कि हमें कुछ बदलना है, हमको ऐसे ही जिंदगी नहीं जीना है, नहीं काटना है। हमको कुछ खास बनना है, हमें कुछ खास बनना है, हमारी पहचान अपना बनाना है और कुछ अलग करना है। तो बहुत अच्छा रिएक्शन प्लेटफॉर्म मिला। और हम उसके इसके पहले मैं एक जॉब करती थी एक एनजीओ में। तो उस जॉब जो है कि बहुत दुख तकलीफ था। जो कि टाइम से जाना, टाइम से आना, और बहुत सारे रिपोर्ट वगैरह होता था, वो हमें देना पड़ता था। और जब हम चेक करवाते थे अपना फील्ड का रिपोर्ट, तो कुछ गलतियां हो जाती थी। तो वो क्या होता था कि 500 रुपये, जो कि अपना सैलरी, उसी में कटौती हो जाती थी। वो गलतियां का वो सजा था, दंड था। तो ऐसे ऐसे दुख तकलीफ झेल रही थी। तो हमको भी किसी को अंडर में काम करना पसंद नहीं था। तो इसलिए मैं रिएक्शन हमको मिला, जैसे कि बहुत सारे लोगों को होता है कि स्वास्थ्य के वजह से मिलता है, कुछ बीमारी के कारण से मिलता है। तो हमें बीमारी के कारण से नहीं मिला है। हमारा चाहत था, ऐसे ही कि हमको ऐसा कोई काम मिले, हमें कोई ऐसा हम ऐसा कोई सुविधाएं बनाए जो कि अपने आप को बदले, और कुछ अलग काम करें, अपन नाम पहचान बनाए। तो इसी तरीके से हमें जो रिएक्शन मिला था, हमें बहुत अच्छा लगे कि जॉब से बहुत अलग है। और जॉब में क्या होता है, नौकरी में क्या होता है, और रिएक्शन में क्या है, कितना फ्रीडम है, कितना अच्छा लाइफ है। तो बहुत अच्छा। और जितना हम इसमें इसमें पैसा कमाना चाहें और पैसा बनाना चाहें, वो हम कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो काम करने लगी। और हम अपने जो हमें जोड़ी थी, जो हमारे अपलाइन थी, उनका भी शादी नहीं हुआ था पहले। तो हम क्या करें कि जो है कि हमारा आवाज आ रही है सर? तो हम जो यस। जो अ, जो होते हैं ना, सोचते हैं कोई कि हमको वो जोड़ी है, वो काम नहीं कर रही है, घर से नहीं निकल रही है, तो मैं क्यों जाऊं। अपने अपलाइन को देखते हैं। तो ऐसा गलती कभी नहीं करना है। उनका जीवन है, उनका करना या ना करना उनका वो समझदारी है, करे या ना करे। लेकिन हम जब समझ गए हैं रिएक्शन में क्या हो सकता है, क्या मिलने वाला है, हम क्योंकि इसमें इतना अच्छा काम है, इतना पवित्र का काम है कि दूसरे के घर में उजाला देने वाला ही काम है। और धर्म के काम हम भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं। क्योंकि दूसरे के घर में खुशियाँ देने की काम है, खुशियाँ दे रहे हैं। तो हमें अपने अपलाइन को नहीं देखना है। जो काम कर रहे हैं उनका हाथ पकड़कर उनका साथ कभी नहीं छोड़ना है। और जो अपलाइन काम नहीं कर रहे हैं, घर में बैठ रहे हैं, उनको नहीं देखना है। वैसे उनको देखकर बैठना नहीं है, काम करना है। और ऐसे ही जितना जब हम अपना फॉर्म भरते हैं, और जब जो इतना जोश के साथ हम ज्वाइनिंग करवाते हैं, वही वही जोश हमेशा रहना चाहिए। और कभी भी वो अपना जोश को खत्म नहीं करना है, उसी के साथ में आगे बढ़ना है और काम करना है। तो जैसे कि हमारे पहले बहुत से हमको सपोर्ट मिला, जो कि हमारे अपलाइन में आते हैं, जो कि हमारे कौशल्या मैडम और सुनीता मैडम, दयाशंकर सर।
तो मैं उनको भी दिल से नमन बंदन करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें बार-बार फ़ोन कर कर बहुत अच्छे से समझाए थे, और मीटिंग में कहाँ-कहाँ मीटिंग है वहाँ पर इनवाइट करते थे, और बहुत अच्छे से सँभालते थे। तो जब हम फुल टाइम हमें रिएक्शन करने को नहीं मिलता, जो कि पहले, क्योंकि पहले तो और नहीं पता था कि क्या फ़ायदा है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता था, क्योंकि इतने नज़दीक में कोई कमाने वाला नहीं था। जो रिएक्शन से पैसा अब के टाइम में जो आ रहा है, बहुत सारे लोगों के घर में आ रहा है, पहले उतना नहीं था शुरुआती में। तो हमारे घर में भी हमारे माता-पिता को भी उतना समझ में नहीं था। बस ऐसे ही फालतू समझ रहे थे। बहुत सारे लोगों को होता है ऐसे, शुरुआत में नहीं समझते हैं, और बाद में जाके समझ लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं, काम करते हैं और खाते भी हैं प्रोडक्ट, और बहुत अच्छे से स्वास्थ्य भी पाते हैं। तो हमें काम करने के लिए हम एक कृषि जेडीओ में हम जो है कि पढ़ने लगी, और वहाँ पर हम अपना एडमिशन कराए कि हम वहाँ पढ़ेंगे तो हम ये काम करेंगे अलग से। तो ऐसे ही हम वहाँ पर भी हम नहीं छोड़ते थे, खाली हम इसी के बारे में बताते थे, और फर्स्ट फर्स्ट साल में तो कुछ ध्यान देकर पढ़े, और सेकंड में तो अब टीम बढ़ने लगी, और सेकंड में तो क्या हुआ कि अ, सेकंड ईयर में तो हम स्टार रूबी हो गए। तो हमारा टीम भी और बड़ा होने लगा। तब जब प्रोग्राम लगता था, सेमिनार लगता था सोनौली में और गोरखपुर में, और हमारे जो है कि नौतनवा में, तो हम जाते थे, लेकर जाते थे। तो क्या होता था कि हम अ, क्लास नहीं ले पाते थे, हम पढ़ नहीं पाते थे। तो हमारा सपना वहाँ से निकल गया कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो हम देखते थे। हम सोचते थे कि अब हम इसी में ध्यान देंगे। अब वो तो हमारा एक ज़रिया था, आगे बढ़ने के लिए रास्ता था कि हम कुछ करें, कैसे भी घर से हम निकल के काम करें, रिएक्शन को हम प्राथमिकता हम दें अब। अब उसी के साथ में हम काम किए, और जब हमको हमारे बहुत फ्रेंड होते थे, तो बोलते थे कि आप क्लास नहीं लेती हैं, क्यों नहीं आती है, कहाँ चले जाती हैं, कहाँ-कहाँ घूमती हैं, ऐसे ही बोलते थे। तो हम रिएक्शन के ही बारे में बताते थे। तो वहाँ पर भी हम अपने टीचर को भी हम रिएक्शन का जो है ज्ञानोजी टूथपेस्ट वो देते थे, और अच्छा लगता था, और कोई नहीं बोलता था हमको। हमारे टीचर नहीं बोलते थे कि क्यों ऐसे जाती हो, और क्योंकि हम पढ़ाई में भी जो है क्योंकि उसी सेक्टर से ही जुड़ा था जो हम काम कर रहे थे 3 साल से, जो एनजीओ में, तो कृषि संबंधी ही जुड़ा था, तो हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया था। तो हमारा जो है कि रिज़ल्ट अच्छा आता था, और हम क्लास उतना नहीं लेते थे, रिएक्शन के ही प्रोग्राम ज़्यादा लेते थे और बताते थे। तो ऐसे ही काम करते गए, और उसके बाद में हमारे जो है पहले जब शादी नहीं हुआ था, तो ओम प्रकाश सर जो हैं, तो हम सोचते थे कि हमारा जब बातचीत हो गया था कि शादी करने के लिए, तो हम बोले कि अगर वो लड़का जब रिएक्शन का जब समझ पाएँगे तभी हम रिएक्शन करेंगे, नहीं तो हम नहीं तो हम रिएक्शन नहीं कर पाएँगे। इसलिए हम क्या किए कि शादी से पहले हम बातचीत किए, और प्रोग्राम में भी लेकर गए। हम सोचे कि जब इसको पॉजिटिव लेंगे, रिएक्शन के काम को जब पॉजिटिव लेंगे तभी हम शादी करेंगे, नहीं तो हम रिजेक्ट कर देंगे, शादी नहीं करेंगे। क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, ऐसे ज़िंदगी नहीं जीना है, हमें कभी किसी भी तरह से हमें कुछ अलग करना है, हमारा अपना पहचान बनाना है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, ऐसे ही हमारा सोच था। तो ऐसे ही इसी के साथ में हम ऐसे ही लेकर जाते थे और काम करते थे। तो क्या हुआ, उनको भी अच्छा लगा, क्योंकि प्रोडक्ट धीरे-धीरे यूज़ कर रहे थे अपना, तो कुछ अच्छा लग रहा था। तो हमको
को लगा कि भले ही काम करे या ना करे, जब पॉजिटिव है इस डिसीजन के लिए, तो ये पक्का है, हम कर सकते हैं। क्योंकि जब पॉजिटिव है, एक न एक दिन जरूर काम भी करने लगेंगे। जब प्रोडक्ट को जब अपना लिए, तो बिजनेस को भी अपना लेंगे। तो हमको बहुत अच्छा लगा, तो हमारा शादी भी हुआ। और भले ही काम नहीं करते थे, क्योंकि पैसा नहीं आता था। स्वास्थ्य तो मिला तो पॉजिटिव हो गए, लेकिन पैसा नहीं आता था उतना ज्यादा। तो इससे हम ज्यादा पैसा कमा पाएंगे और इनकम ज्यादा होगी, वो बात को उनको विश्वास नहीं हो रहा था। तो अलग जॉब कर रहे थे, और हम अपने काम को लगातार हम करने लगे, और साइकिल से ही हम काम किए। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि साइकिल पहले नंबर, जब हमारा घर में क्या है, साइकिल है, तो हम साइकिल से ही चले। ऐसे ही नहीं सोचना है कि सर मैडम को तो बाइक है, तो बहुत अच्छे से जा रहे हैं और प्रोग्राम दे रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। तो उसी के लिए काम करना है। पैदल साइकिल नहीं है तो पैदल से, और साइकिल है तो स्कूटी के लिए ही साइकिल से काम करना है, और बाइक के लिए ही साइकिल से काम करना है। अगर साइकिल भी नहीं हो, तो पैदल चल के साइकिल के लिए काम करना है, कि हमारे जल्दी से जल्द साइकिल आ जाए, तो और हम कुछ ज्यादा फील्ड कर पाऊंगा, बहुत सारे लोगों को और कुछ ज्यादा लोगों को हम बता पाऊंगा। तो इस तरीके से काम करना एकदम जरूरी है। तो हमारा भी सोच था कि स्कूटी का जो सपना था, तो वो भी सपना हमारा डीएक्शन से पूरा हुआ। तो हमको बहुत अच्छा लगा, जो कि पहले नहीं समझते थे। जब हमारा बोनस आया, 24,500 रुपया आईसी का जब हम बोनस दिखाई, और 12,000 हमारा अपना मंथली बोनस था, और जो फोन हैंड इंसेंटिव जो था, तो वो 12,500 रुपये। तो वो मिलाकर उतना जब हम दिखाए अपने मोबाइल में, तो बहुत ज्यादा खुश हुए। और उसके बाद मिलकर काम किए, तो बहुत ही कम समय में हम स्कूटी भी खरीद लिए। और उनका भी उतना ज्यादा दुख तकलीफ नहीं लगा। जो हमारे हस्बैंड ओम प्रकाश सर हैं, तो उनको भी दुख तकलीफ नहीं लगा, क्योंकि साइकिल से जा रहे थे। जब वो पैसे देखने के बाद, और वो सपने देखने के बाद, कि हम स्कूटी खरीदेंगे, इतना पैसा आ रहा है, तो और काम करेंगे तो और ज्यादा पैसा आएगा। तो हम दोनों साइकिल से ही जाते थे, और बहुत ज्यादा दूर दूर भी हम जाते थे, दूर तक भी जाते थे। बहुत तेज धूप होती थी, और उसी में हम एक साइकिल पर ही दोनों लोग जाते थे। और वो थक जाते थे तो हम चलाती थी, और हम जब थक जाते थे तो वो चलाते थे। ऐसे ही करके हम काम किए हैं। और हम जब बोलते थे, तो उसी में वो सीखते थे। और जब सीखते थे, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा बोलते थे। तो ऐसे करते ही उनका बहुत अच्छा से आज के डेट में जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा होता है। तो जब साइकिल से ही जब हम जाते थे, जब स्कूटी नहीं आया था हमारे पास, तो उन्होंने क्या किया कि एक दो लोग से भी बोलते थे। मतलब उतना, जैसे कि ग्रुप में जो है होते हैं, समूह में बैठाकर ऐसे नहीं वो बोल पाते थे, नहीं समझा पाते थे, प्रोग्राम नहीं दे पाते थे। जब स्कूटी हुआ, तब उसके बाद वो समझ गए और बहुत अच्छे से बोलने लगे। और शुरुआत में क्या हुआ कि वो बोलते हैं कि जब हम बोलते थे कि आप आज देंगे प्रोग्राम, तो हाँ ठीक है हम देंगे। तो जब समूह होती थी, जब बैठते थे, जब वो लोगों को देखते थे कि इतने ज्यादा लोग महिलाएं हैं, तो हम कैसे बोले, तब डर जाते थे। तो बहुत बार उन्होंने नहीं बोले हैं, और मनाही भी किए हैं कि हम नहीं बोलेंगे, इनकार भी किए हैं। तो ऐसे ही करते करते एक बार ऐसा हुआ कि हम बोले कि आज नहीं बोलेंगे, तो हम कभी भी नहीं बताएंगे, कभी भी हम नहीं बोलेंगे आपको कि आपको प्रोग्राम देना है। और ऐसे ही वैसे ही रहिए।
और हम आगे निकल जाएंगे। और अ, और हमारे जब बराबर का नहीं होंगे तो कैसा लगेगा, वैसे ही रहना। तो अगर चाहते हैं कि हम आगे कुछ करें, हम भी बोल सके और प्रोग्राम दे सके, तो आज बोलना बहुत जरूरी है। तो बोलिए। तो वहां से वो बोलने लगे। और जब शुरुआत में जब वो प्रोग्राम दिए, तब उनका बहुत सारा डर है जो है कि बोलने का जो है कि तरीका भी आ गया, डर भी हट गया। तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ ऐसे। बहुत सारे लोगों के साथ होता है। शुरुआत में बहुत ज्यादा डर लगता है, और कैसे बोले कैसे ना बोले। बहुत सारा जितना भी हमारे दिमाग में होता है रहता है, वो भी निकल जाता है। बोलने के समय में कुछ भी नहीं लगता है कि हम क्या बोले। तो ऐसे होता है जरूर। और ऐसे ही जितने भी मैं यही बोलूंगी कि जितने भी लेडीज हैं जो कि जिनका शादी नहीं है, सिंगल है वो, या फिर जेंट्स है सिंगल है, तो अपना जब जो है कि पार्टनर जब अपना शादी करेंगे, तो उनका जो है कि ये जरूर चेक करना कि हमको रिएक्शन करने को मिलेगा कि नहीं। अगर इनके साथ हम रहेंगे तो रिएक्शन करने को मिलेगा कि नहीं। तो वो चेक कर कर ही शादी करें। नहीं तो बहुत सारे लेडीज हैं, हमारे साथ में बहुत सारे लेडीज थे जिस टाइम पे हम शुरुआत किए थे, सिंगल ही थे। लेकिन आज के डेट में वो दिखते ही नहीं। पता नहीं कहाँ चले गए, कौन सी दुनिया में भुला गए हैं। तो ऐसे ही जरूर चेक करना है। अगर आगे बढ़ना है तो उस चीज को भी हमें ध्यान देना है। तो भले ही शादी ना करें, लेकिन रिएक्शन जरूर करें। अगर शादी करने से रिएक्शन करने को नहीं मिल रहा है, तो शादी ही ना करें, रिएक्शन जरूर करें, एक दिन जरूर हो जाएगी। तो मैं यही सलाह दूंगी। तो ऐसे ही हमको बहुत अ, साथ मिला, बहुत अच्छे से समझ गए। और हम जब जाते थे प्रोग्राम में लेते थे, तो पहले जैसे कि नए जब वो होते थे, क्योंकि नए लोगों को बहुत ज्यादा दुख तकलीफ लगता है। तो जब नए होते हैं, तो जब गाड़ी में जाते हैं, जैसे कि हम बड़ा सेमिनार मेगा इवेंट में जाते हैं, तो कितने मतलब 12 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे का जो यात्रा होती है, ट्रेन की सफर होती है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत लोगों को क्या हो जाती है, कुछ स्वास्थ्य में तकलीफ हो जाती है। तो चक्कर आने लगता है, वोमिट होने लगती है। तो ऐसे ऐसे तकलीफ होती है। तो छोड़ देते हैं कि हम तो नहीं ऐसे कर पाएंगे। लेकिन ऐसे ही हालत हमारी भी थी पहले शुरुआत में। हम बस में भी ट्रैवल नहीं कर सकते थे। लगभग 4 घंटे की, 4 घंटे की नहीं, 8 किलोमीटर का अगर कहीं जाना आना था बस में, तो हम उतना भी नहीं हम जा पाते थे। हमारा सर चक्कर होने लगता था, और वोमिट होने लगती थी ऐसे ही। और जब हम भी जाते थे, लखनऊ जाते थे और बनारस जाते थे शुरुआती में, तो हम भी जब उधर से लौटते थे, तो एकदम बीमार हो जाते थे हम। मतलब ये सर था, तो ये सर इतना ज्यादा दुख रहा था। और जो है कि इतना ज्यादा कमजोरी लगता था, क्योंकि हम खाते पीते नहीं थे उतना, क्योंकि वोमिट हो जाएगा। तो ऐसे ही होती थी हमारे, हमको भी। तो अब नहीं होती है। हम कहीं भी जाए, कितने भी हम ट्रेन में बस में सफर करें, अब नहीं होती है। ये सारा दिन हमारे रिएक्शन की प्रोडक्ट है, और हमारे आदत लग जाती है। पहले तो आदत नहीं थी, हमारे हमेशा घर में ही बैठना। तो आदत भी नहीं लगने की वजह से इससे समस्या होती है। तो अब वो समस्या हमारा हट गया। और प्रोडक्ट भी हम खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जो हम हमारा कमजोरी होती है, शरीर की कमजोरियां होती है, तो इसके वजह से भी वो सारा समस्या होती है। तो हम प्रोडक्ट खाएंगे, तो हमारा सारा जो है कि समस्या की समाधान होगी, स्वास्थ्य के जो भी प्रॉब्लम है। तो इसी तरीके से हम काम करें, और कभी भी ना छोड़े, कभी भी न थके। और जब हम जाते हैं
जब लंबी यात्रा होती है, हम सीखने के लिए जाते हैं तो कुछ दुख तकलीफ आ जाती है, तो वहां पर बोलते हैं अब हम तो नहीं आएंगे। कभी कभी बाहर निकलने में ऐसे भी होती है, हमेशा हमेशा जो है कि आसान नहीं रहती है रास्ता, कभी भी दुख तकलीफ कठिनाई आ जाती है। तो इसके वजह से हम रिएक्शन हमको नहीं छोड़ना है। रिएक्शन कुछ भी हो, कुछ भी दुख तकलीफ परेशानियां हो, इसके वजह से छोड़ना नहीं है। क्योंकि कांटे में ही हमारी गुलाब होती है, तो सबको अच्छा लगता है गुलाब का फूल। तो हमें जो है कि कंफर्ट में बैठना नहीं है, हमें हमेशा हार्ड जोन में रहना है। और जब हम हार्ड जोन में काम करेंगे तभी हम हमारा कंफर्ट जोन आएगा, और हमारा हमें हम सक्सेस हो पाएंगे। तो हमें रिएक्शन से हमें बहुत ज्यादा प्यार करना है, मोहब्बत करना है। क्योंकि जहाँ इसके रिएक्शन से जो प्यार मोहब्बत नहीं करेगा, तो कभी भी सफलता नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी दुख तकलीफ आया है तो हम रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। हमें तो लगता ही नहीं है, कुछ भी हो जाता है, कुछ भी परेशानियां हो, उसको हम एक्सेप्ट करें, उसको हम आसानी से ले लें कि ये चीज हमें भगवान चेक कर रहे हैं। क्योंकि हम कितने के मजबूत हैं। जैसे कि कोई बर्तन लेता है, तो जो कि प्लास्टिक वाला बर्तन भी हम देखते हैं कि ठोक ठठाकर वो अपने ही खुद चेक करता है और लेता है, जो भी लेते हैं। तो वैसे भी हमें भी भगवान चेक करते हैं, ठोकते हैं, ठठाते हैं। तो इसके वजह से हमें छोड़ना नहीं है, हमें पीछे हटना नहीं है। जब हम इसमें पास हो जाएंगे तभी हमारा सफलता होगी। तो हम ज्यादातर महिलाएं के यही हम सलाह देंगे कि घर में आखिर हम रहते हैं, बहुत सारे महिलाएं रहती हैं, आखिर वहां से क्या खुशियां मिलती है? कुछ नहीं, हमेशा टेंशन टेंशन ही टेंशन होती है, तनाव होती है। जो कि बहुत सारे सपना होती है, जो कि शादी से पहले बहुत सारे सपना होती है, हर चीज का, जो कि घूमना, खाना, पहनना, बहुत सारे चीजों का होती है। तो वो सारा के सारा सपना कुछ भी पूरा नहीं होती है शादी के बाद। और वो सारा सपना है भूल जाती है, और कुछ भी नहीं सोच पाती है कि ये हो पाएगा, और सोचती भी नहीं है कि हमें पहले जैसे जो सपना देखी थी वही हमें करना है, पूरा करना है। सोच भी नहीं पाती थी, सोच नहीं पाते हैं वो, क्योंकि वो सारा के सारा सपना समझ लेते हैं कि अब होने वाला, पूरा होने वाला नहीं है। तो हमें डिक्शन प्लेटफॉर्म मिला है, हमें हमारा बचपन का जो सपना होती है, बचपन का जो यादें होती है वो दिलाती है, और वो भी सपना पूरा करवाती है। तो हमें ये जरूर करना है। और जो है कि अ, इतना ज्यादा काम करती है, सवेरे सवेरे उठती है, और काम करने के बावजूद क्या होती है कि हमेशा जो है कि गालियाँ खाने की मिलती है। कभी खाना अच्छा नहीं बना है, और कभी कपड़े अच्छे नहीं है, धुले नहीं है, कभी बच्चे का टेंशन, बहुत सारे तनाव होती है, टेंशन होती है। कभी खेतों में जाना होता है, उधर भी काम छूट रही है। तो बहुत सारे ऐसे ही दुख तकलीफ तनाव होती है। तो कभी भी वहां से कितनों भी काम कर ले, कितनों भी दिमाग लगा ले, और कितना भी जांगर एनर्जी लगा लगा ले, ताकत लगा ले अपने घर के काम को लेकर, लेकिन वहां से कभी भी कुछ भी होने वाला नहीं है, सपने पूरे होने वाला नहीं है। और कभी भी अपना जो है खुशियां मिलने वाला नहीं है, नहीं मिलने वाला है। कोई नहीं ला कर देगा खुशियां, खुद अपने अपना खुशियां लेना है। और किसी के आस में बैठना भी नहीं है कि हमारे हस्बैंड है, हमारे घर में और कोई भी फैमिली है तो वो हमके सारा खुशियाँ ला कर देंगे, और हमारे है ये चीज जो चाहत है वो पूरा करेंगे।
कोई भी देने वाला नहीं है। क्योंकि महंगाई इतना तेजी से बढ़ रही है और जो है कि इनकम है ना, घर के इनकम और लोगों को हम देखें अपने घर के इनकमों को, तो वो इनकम से कुछ होने वाला नहीं है, इतने महंगाई के अनुसार से। तो ये सारा चीज जो है रिएक्शन देगी, और हमें इसीलिए हमें रिएक्शन में काम करना है, छोड़ना नहीं है। और ये रिएक्शन करना बहुत आसान है, आखिर बातें तो करना है, बोलना है, तो बोलना ही है। तो हम दूसरा बात ना बोलकर हम रिएक्शन के ही चर्चा करें, रिएक्शन के ही बारे में बोलें। और क्योंकि अब तो किचन के भी बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए हैं, और उसके बारे में भी बोले, राइस ब्रान ऑयल के बारे में बोले, उसके बारे में चर्चा करें, पेस्ट के बारे में चर्चा करें, चाय के बारे में, कॉफी के बारे में चर्चा करें, हमारे हिमालय पिंक सॉल्ट है वो नमक के बारे में चर्चा करें। और जो है कि मिर्ची भी आ गया है और हल्दी भी आ गया है, उसके बारे में चर्चा करें। बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो हम हमें अपना सपना ज़रूर पूरा होगा। जैसे बोलते हैं ना, हम कैसे चर्चा कर पाएँगे? तो हमें सीखना है। जब हम सीखेंगे तो हम जितने सीख पाएंगे उतने ही बताएंगे लोगों को कि ऐसे 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 है, ऐसे करना है, ऐसे फायदा है, ऐसे ऐसे। तो हमारे पास क्या आएगा? पैसे पैसे आएगा। तो हमें पैसे पैसे कमाना है, तो सीखना है और बताना है ऐसे ऐसे। तो इतना आसान इस दुनिया में कहीं नहीं है जो कि हमें सफल मिलेगा और हमारा खुशियाँ मिलेगी। तो हमें अपने बच्चों के भी यही संस्कार सिखाना है, क्योंकि जब हम करेंगे ज़्यादातर अपने माँ के साथ में रहकर बच्चे संस्कार सीखते हैं। और जब हम करेंगे, हम महिलाएँ करेंगे, तो बच्चों को भी वही संस्कार होगा, बहुत अच्छा संस्कार जाएगा। तो हम अपने बच्चे के लिए अपने लिए ही ना सोचें, हमारे बच्चों को भी वही असर जाएगा, वही संस्कार मिलेगा। क्योंकि जब हम कभी नहीं बोले थे अपनी बेटी को, जो हमारी बेटी गई थी हमारे माँ के, सासू माँ के मायके, तो वहाँ पर उनके दादी हैं, तो वो पूछ रही थी कि अ नातिनी हाँ, नातिनी, और तुम इतने सुंदर कैसे हो? इतने अच्छे क्यूट कैसे हो? तो बोल रही थी कि हम हमारे मम्मी ना रिएक्शन के प्रोडक्ट खिलाती हैं, और हम बहुत ज़्यादा रिएक्शन के प्रोडक्ट खाए हैं, इसलिए मैं सुंदर हूँ। ऐसे ही बोली। तो वो बाद में हमसे वो बताए थे कि ऐसे-ऐसे बोल रही थी। तो हमें बहुत खुशी लगा, क्योंकि हम कभी भी नहीं बोले हैं कि कोई ऐसे पूछेगा तो ऐसे बताओ। तो वो खुद ऑटोमेटिक बोली। तो बहुत अच्छा लगा, और बोलते हैं कि हम बीमार नहीं होते। हमको तो जब ऐसा मतलब हमारे सर्दी होगा, तो हम रिएक्शन खाएँगे तो हम ठीक हो जाएँगे। और जब जल जाता है, कहीं घाव आ जाती है, तो वो दौड़ कर आते हैं और पेस्ट लगा लेते हैं। वो बताना नहीं पड़ता है कि हमें हमारा पेस्ट है, और हमें लगाना भी नहीं पड़ता। वो खुद खुद में खुद वो आकर लगा लेती है। जब हमारा भी हाथ कहीं जल जाता है या कट जाता है, या फिर कभी-कभी सर्द दर्द होने लगता है, तो अपने आप पेस्ट और मसाज ऑयल ये दोनों लेकर आते हैं कि लगा लो मम्मी, ये लगाएँगे तो ठीक हो जाएगा। ये पेस्ट वाला ये पेस्ट लगा कर देती हैं, और लगा भी देती हैं कभी-कभी, और कभी ला कर दे देती हैं कि ये लगा लो और ठीक हो जाएगा। तो बहुत अच्छा, क्योंकि ये संस्कार है, वो देख-देख कर इतना अच्छा से समझ रहे हैं रिएक्शन के प्रोडक्ट के ताकत का, और उसका पावर को पहचान रही हैं। तो जब उनका समय आएगा तो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। क्योंकि उनका दिमाग में छोटे ही से वो इतना अच्छा पॉज़िटिव चीज़ जा रही है। और जैसे होते हैं ना, जो सेलिब्रिटी लोग होते हैं, हीरो-हीरोइन, तो उनका बेटा-बेटी क्या बनते हैं? वही बनते हैं ना?
तो उनका संस्कार में आ जाता है वही, तो वो बनना आसान हो जाती है। अगर अलग कोई बनता है तो बहुत कठिन होती है, बहुत कठिन रास्ते से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे चीज एक्टिविटी से होती है, उस चीज को जो है कि कितने भी दुख तकलीफ हो उसको पार कर कर ही वो सेलिब्रिटी बनते हैं। लेकिन जो सेलिब्रिटी होती है उनका मन होना चाहिए, उनका बच्चे को बस हो जाते हैं। तो हम भी ऐसे रिएक्शन जब हम काम करते हैं तो हमारे बच्चे को भी बहुत आसान हो जाएगा। वो बहुत आसानी से रिएक्शन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ऐसे ही बोले कि हमको भी रिएक्शन करना है, हम भी रिएक्शन करेंगे। पढ़ाई लिखाई कितना भी हो, कुछ भी काम करें, लेकिन उनका समझ में ये होना चाहिए कि हमको रिएक्शन करना है, छोड़ना नहीं है। क्योंकि हमारे जाने के बाद वही लोगों को लिए तो है रिएक्शन। आखिर कौन देखेगा? उनको समझ में नहीं आएगा तो कौन देखेगा रिएक्शन? और इस जो है कि बिजनेस को कौन संभालेगा? तो बहुत बड़े-बड़े ऐसे बिजनेसमैन जो होते हैं, जिनके बहुत बड़े-बड़े कंपनियां होती है जो जो कि लाखों करोड़ों का जो महीना का इनकम होती है, उनके भी बच्चे तो वही संस्कार सीखते हैं, तभी तो वो संभालते हैं, आसान होती है। तो वो संस्कार में जाती है तो हम हमको बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई डॉक्टर हो ना, तो वो नहीं जा पाएगा। इस इतना आसानी से वो संस्कार में नहीं होता है। वो उसको पढ़ना पड़ता है और डिग्रियाँ लेना पड़ता है और उनका पता नहीं सक्सेस हो पाएँगे कि नहीं हो पाएँगे, तब उस जगह पर काम कर पाएँगे, नहीं तो नहीं। और ये रिएक्शन इतना सहज है, इतना आसान है कि सुन-सुन कर, देख-देख कर उनको बच्चों को भी समझ में आ जाता है। और किसी भी हालत में रिएक्शन छोड़ना नहीं है, काम करना है और हमेशा ही 6 लाइन को देखना है, स्ट्रक्चर को देखना है और आगे काम करना है और हमेशा दूसरों को बताना है। कम से कम 1 दिन में 4 होम मीटिंग तो करना है, नहीं तो 2 बताएँगे तो वो भी बहुत काफ़ी है और जब हम फुल टाइम हम देंगे तो 4 होम मीटिंग ज़रूर कर पाएँगे, क्योंकि हम करते हैं, 4 मीटिंग हो जाता है। तो ऐसे करेंगे फुल टाइम तो बहुत जल्दी से हमें तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, डायमंड बनेंगे, क्राउन इन्वेस्टर बनेंगे, क्योंकि हम रिएक्शन ऐसे सोचते हैं कि हम रिएक्शन नहीं कर पाएँगे, छोड़ देंगे, तो रिएक्शन रुकने वाला नहीं है, कभी भी रुकने वाला नहीं है, रिएक्शन छोड़ के जाने वाला नहीं है। हम भले छोड़ देंगे, लेकिन रिएक्शन छोड़ने वाला नहीं है, रिएक्शन चलेगा, क्योंकि अ, इतना तेज़ी से इतना तेज़ी से हर मिनट में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं रिएक्शन में। हम जो जॉइनिंग करवाते हैं तो ये भी देखते हैं कि हम हमारे जो 2-4 जॉइनिंग होता है तो हम जॉइनिंग करते-करते नंबर इतना तेज़ी से बढ़ जाती है, आगे निकल जाती है। तो समझ में आता है कि हमारे डिएक्शन जो है ना, वन वर्ल्ड वन मार्केट है, एक संसार एक बाजार है, तो बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। भले हम छोड़ेंगे लेकिन डिएक्शन में बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और जुड़ रहे हैं। तो अपना सिस्टम बनाना है और जो अपना सिस्टम बनाएँगे वही हमेशा सफल होंगे। और क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सिस्टम बनाकर सफल हो गए हैं और हम जो रिएक्शन कर रहे हैं ये भी एक सिस्टम ही है। और अलग-अलग बहुत सारे जो बिल गेट है, जो अडानी है, अंबानी है और जो हमारे नेपाल का विनोद चौधरी है, वो उनका बहुत सारा सिस्टम बन चुका है और वो सिस्टम से पैसे कमा रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे-ऐसे लोगों के सिस्टम में हैं हम। लेकिन हमारा सिस्टम में कौन है ये देखना बहुत ज़रूरी है। हम तो हैं दूसरों को अमीर बना रहे हैं, लेकिन हमारा सिस्टम में कौन है? तो हम कैसे अमीर बन पाएँगे? तो सिस्टम ऐसे ही इतना आसानी से, इतना अच्छे से ही दिए हैं ला कर कि सब कोई मतलब हर व्यक्ति अपना सिस्टम बनाकर और बहुत सारे लोगों को अपने सिस्टम में जोड़कर और हम अ, सफल हो पाएँगे।
तो ये कभी भी ऐसे अवसर को नहीं छोड़ना है, हमेशा आगे बढ़ना है और दूसरों छोटा-मोटा काम में हमें उलझना नहीं है। हमें उस चीज़ में अपना समय बर्बाद करना नहीं है। समय जो चल जाती है, जो निकल जाती है, वो वापस कभी भी नहीं आती है और समय को मद्देनज़र देखते ही हमें आगे बढ़ना है। और हम जब गए थे गोरखपुर में प्रोग्राम में, तो वहाँ पर बोल रहे थे कि सीखने को ये मिला कि कम से कम 6 महीने में अपना स्टेटस बदलना है। तो सही बात है, 6 महीने में कम से कम अपना स्टेटस नहीं बदल रहे हैं, तो हम काम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो हमको और कितना काम करना ज़रूरी है और कितना समय देना ज़रूरी है। तो कम से कम हमें 6 महीने में अपना 6-6 महीने में स्टेटस बदलना ज़रूरी है। तभी हम क्राउन मिनिस्टर बन पाएँगे, नहीं तो सपना सपना ही रह जाएगा, देखते रह जाएँगे, लोग चले जाएँगे और हम देखते रह जाएँगे, कुछ होने वाला नहीं है। घर से निकलना बहुत ज़रूरी है और समय से काम करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इतने ही अपने बातों के साथ में हम अपने जो है कि वाणी को विराम करते हैं। थैंक यू, गुड मॉर्निंग डिएक्सन, गुड मॉर्निंग सर, डिएक्सन गुड मॉर्निंग क्राउन इन्वेस्टर जी और ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। क्या बात है, सुपर सुपर, जोरदार ताली हमारे केश कुमारी सर जी के लिए। तभी बहुत जबरदस्त मीटिंग रहा आज का, और बहुत जो ध्यान से सुना होगा उसको बहुत कुछ मिला होगा, जो ध्यान से नहीं सुना होगा वो तो पाठ चल रहा था। ऐसा चलते रहता है। तो आज मीटिंग चालू ही था, राजकुमार पांडे सर ने एकदम 100 पे 100 किए जा रहे हैं। नीचे कर रहा हूँ फिर ऊपर कर रहे हैं, नीचे कर रहा हूँ फिर ऊपर कर रहे हैं। तो आइए, राजकुमार पांडे सर, आपका स्वागत है टीएलएस ग्रुप में। गुड मॉर्निंग। माइक खोले प्लीज। माइक नहीं खुल रहा है। माइक नहीं खुल अच्छा, माइक नहीं खुल रहा है। वर्ली के अरमान सर, माइक खोलिए सर सबको। निर्मल सर। सभी पार्टिसिपेंट को गुड मॉर्निंग और हमारे टीएलएस ग्रुप में जुड़े हुए सभी साथी को सादर अभिनंदन और स्वागत है। और हमारे आज की जो लीडर हैं एसएसडी केश कुमारी जी, आज इन्होंने इतनी अच्छी मीटिंग दिया है। अगर इनकी बात अगर आज लोग नहीं समझ पाएंगे तो फिर कभी नहीं समझ पाएंगे। बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार इन्होंने आज की मीटिंग दिया है और हमको इनके तरह ही कर काम करना है और निरंतर पहले छोटे स्टेप से शुरू करना है। आराम आराम से हम लोग बड़े स्टेज पे पहुंच जाएंगे। कष्ट देगा, शुरुआती दौड़ में कष्ट देगा, वही कष्ट हमको सहना है। जब हम कष्ट को सह लेंगे तब हम आगे जाके इसका फायदा पाएंगे। साथियों, अभी हम 450 से जुड़े हुए थे रियल कमांडो से। वहां से भी बड़ा अच्छा लगा कि हमारे गुरु लोग आज मलेशिया घूम रहे हैं, वहां का सब कुछ दिखा रहे हैं और मन कह रहा है कि सब कुछ छोड़ के चला जाए वहीं पे। लेकिन क्या किया जाए, एक एक वो है कि सामने टारगेट खड़ा है, उस टारगेट को पार करना है। तो उन्होंने क्या कहा कि 6 लाइन पे आप लोग काम करिए और 6 पे करिए है। पूर्ण होने के बाद आप सीधे डायरेक्ट लाइन खोलिए, जिससे आपका टीएसआईपी बढ़े, और टीएसआईपी बढ़ेगा जब, तब आप मलेशिया घूम सकते हैं। और जब आप मलेशिया वहां से घूमेंगे और वहां से अपने हित मित्र को दिखाएंगे कि देखो भाई, मैं आपको कह रहा था कि मेरे साथ चलो, तो तुम नहीं हो, तुम कहाँ हो, मैं कहाँ हूँ। तो एक बार वो दोबारा फिर घूम कर आएगा। आज हमारे केश कुमारी मैडम जी बहुत अच्छी जानकारी दिए हैं और उन्होंने देखिए साइकिल से जर्नी अपना स्टार्ट किए हैं। उनकी बेटी भी कितनी शानदार स्टेटमेंट देती हैं अपने नानी के यहाँ। क्या अच्छा लग रहा है। आखिर उन्होंने क्या सिखाया, प्रोडक्ट खिलाया, प्रोडक्ट बुलवाता है साथियों।
प्रोडक्ट आप नहीं बोलते, प्रोडक्ट बुलवाता है। तो इसलिए यही कहना है कि आप लोग दबा के प्रोडक्ट खाएं और फील्ड में जाएं और लोगों को बताएं समय से, और पहली तारीख को पीवी करें, और पीवी करने के बाद आप अपने अपने अपलाइन से हमेशा सीनियर से जुड़े रहें। सीनियर की अगर आप बात मान गए, सीनियर आपको कभी नुकसान नहीं होने देगा, आपका हमेशा भला सीनियर सोचेगा। सीनियर आपसे है, आप सीनियर से नहीं है, तो सीनियर कभी आपका नुकसान नहीं होने देगा, बशर्ते आप सीनियर की बात माने रहिए। और रोज मीटिंग और सेमिनार ऐसे निरंतर आप लोग सीखते रहिए, सुनाते रहिए, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा टीएलएस ग्रुप, रियल कमांडो, आरबीसी चैनल, जूम मीटिंग में लाकर लोगों को आराम आराम से सिखाइए। एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन साथियों एक दिन जरूर होगा। आज जो लोग स्टार से रूबी बने हैं, रूबी से डायमंड बने हैं, एसएसडी बने हैं, तो ये लोग मेहनत किए हैं, ये लोगों ने कष्ट उठाया है, ये लोगों ने बहुत परिश्रम किया है, तब आज इनको स्टेटस मिला है, आज इनको पैसा मिल रहा है, आज इनको दुनिया जान रही है, पहचान रही है। तो आज हमको भी वही काम करना है, एक बैग हमको नहीं मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आज ऐसे ही आते रहिए, हम लोगों को सिखाते रहिए। आपकी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी, आज का मीटिंग बहुत सुपर रहा। धन्यवाद, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर। और चलते हैं हम पूजा जी के पास। पूजा जी माइक खोलें, आज का मीटिंग में कौन सा पॉइंट अच्छा लगा वही बात करें प्लीज। फीडबैक के मतलब होता है जो गुड स्पीकर मॉर्निंग बोला हम डिएक्शन। क्या पाया वही बोलना। ओके, गुड मॉर्निंग डिएक्शन सर, हमको बोलने को मौका दिए उपेंद्र साहू सर, मुरी मुरी धन्यवाद। और हमारे केस कुमारी मैडम को डबल मुरी मुरी धन्यवाद, क्योंकि उनका मीटिंग सुपर से ऊपर होता ही है। इतने अच्छे बताए, वो तो हमको बहुत अच्छा लगा सर कि अपलाइन हमारे चाहे फील्ड जाए ना जाए, काम करे ना करे, वो देखना नहीं है। तो हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो इसे करके वो आगे बढ़ी हैं, अपने अपलाइन को नहीं देखे हैं। और वो बोले कि हमको जो परेशानियां आता है वो सहना पड़ता है, क्योंकि वो सहेंगे। जैसे कांटे में गुलाब का फूल होता है, तो गुलाब का फूल सबको अच्छा लगता है। तो इसे हमारे रिएक्शन में जो परेशानियां आएंगे, जैसे बोलते हैं जो करेगा कष्ट तो वही मारेंगे फर्स्ट। तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये हमारे केस कुमारी मैडम रिएक्शन में कष्ट किए हैं करते करते, इसलिए वो फर्स्ट मारते जा रहे हैं। वैसे हमको भी करना चाहिए। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर, हम भी करेंगे, करना चाहिए नहीं, हम भी करेंगे। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। थैंक यू सर। क्या बात है, जो करेगा कष्ट वही वही पाएगा फर्स्ट। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। हमारे बीच में कृष्णानंदन सर हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं सर। तो आइए सर, आपका स्वागत है टीएलएस ग्रुप में। गुड मॉर्निंग। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन, आपने हमको बोलने के लिए मौका दिए। किस कुमारी मैडम का मीटिंग एकदम सुपर सुपर है। महिला का पावर है, उनके पास एसएसडी है और बहुत सारा संघर्ष करके इस पोस्ट को अचीव किए हैं। और बहुत ही अच्छा स्पीकर है। मतलब ऑफलाइन से सीखना है और इम्प्लीमेंट करना है। मतलब फील्ड में जाएंगे तो बहुत कुछ मालूम हो जाएगा, और काम करते करते लोगों को हर जिस क्षेत्र में काम करेगा उस क्षेत्र के बारे में अच्छा से मालूम होगा, और पैसा भी होगा। लेकिन काम ही नहीं करेगा तो नहीं होगा। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। चलिए, हमारे महाराष्ट्र के आन बान शान हैं सीमा जी, प्लीज आए। और आज किस कुमारी मीटिंग कैसा लगा बताएं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, सभी को गुड मॉर्निंग। और केश कुमारी मैडम को थैंक यू सो मच, बार बार गुड मॉर्निंग बोलती उनको। वो मैडम वही बात बोली जो हमारे साथ गुजर रहा है, जो फील्ड में जाते ये सब होता है रियल या। तो जो बताए एकदम कोई बात नहीं ऐसा बताए कि जो नहीं होता है। तो उन्होंने अब हमें ये देखना है कि उनका सफल हुआ है तो हमारा भी होगा। इसलिए हमें विश्वास करना है कि बोलते ना जी जी करके देखे हो और सुन के देखा हुआ और बताया हुआ बहुत फर्क पड़ता है। और रिएक्शन तो रियल दिखाते हैं कि हाँ ये चीज हो रहा है। तो जितने जितने प्रॉब्लम मैडम के आ रहे हैं तो मेरे पे भी गुजर रहा है। बच्चे नहीं सुनते, घर वाले नहीं सुनते, बाहर वाले नहीं सुनते, तो हम बोलते कैसे रहेंगे कैसे। कभी कभी तो लगता है छोड़ के हाथ रख दो सब कुछ, कभी कभी लगता है कि नहीं अच्छा। तो ये सब सही बात बोली मैडम, थैंक यू सो मच। आपकी
लंबी उम्र हो, हम लोग को भी आपको देख के हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हमारी गुरु हैं आज के। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। एक महत्वपूर्ण सूचना मैं देना चाहता हूं, जो भी मुंबई में है, आज दादर ऑफिस में हमारा मीटिंग है और मीटिंग का टॉपिक है कैसे करें डीएक्शन। और कोशिश करता हूं कि लोगों को जिस तरह से 11 तारीख को हमने ये चैनल में दिया था, उसी तरह से आज मीटिंग वहां भी होने वाली है। तो जिसे भी मुंबई वाले जो भी चाहते हैं डीएक्शन करते हैं प्यार, तो आज डीएक्शन दादर ऑफिस ना करें इनकार, आए दादर ऑफिस में पूरा मिलेगा, कैसे करें डीएक्शन, आइडिया मिलेगा कि किस तरह से मैं फील्ड में बात करूं। तो थैंक यू सो मच। हमारे बीच में हैंडरेज भी है, सीता थारू जी का हैंडरेज है। प्लीज सीता थारू जी माइक खोलें प्लीज। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। अच्छा, हैंडरेज करके खाली छोड़ दिए हैं कहा। चलिए रमेश पी शर्मा, नरेश जी माइक खोलें प्लीज। नरेश पीडी शर्मा। जी जी सर, गुड मॉर्निंग डीएक्शन। उपेंद्र साहब सर, हमको 2 शब्द बोलने का मौका दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हृदय के गहराई से केश कुमारी मैडम को नमन करना चाहता हूँ। उन्होंने अपने जीवनी के बारे में और डीएक्शन के बारे में जो शुरू से लास्ट तक बताई है, यदि उसको हम लोग डुप्लीकेसी करें तो हम लोग बहुत ऊपर जा सकते हैं। और कुमार से लेके अभी तक शादीशुदा तक उन्होंने जो बताई है, जो कि मतलब हम साइकिल से जाते थे, पहले जो है मतलब समझ में नहीं आ रहा था। और जब हमको शादीशुदा हुआ, पहले हम एनजीओ में काम करते थे, जब शादीशुदा हुए तो हम और सर जो है दोनों आदमी जाते थे एक के साइकिल पर। हम थकते थे तो वो चलाते थे और वो थकते थे तो हम चलाती थी। तो उनको मैं तहे दिल से जो है नमन करना चाहता हूँ। और हम लोग को ऐसे ही टाइम गुड टाइम मॉर्निंग पर नया रिएक्शन नया टिप्स में। चाचा, भतीजा के नहीं समझावी, भतीजा के नहीं कहे छे एमे बलजू मीटिंग में कला न रहे छे। तो सर, मैं अपने वाणी को यहीं पे प्लीज विराम देता हूँ। सिस्टम को आज गुड फॉलो मॉर्निंग डीएक्शन सर। गुड मॉर्निंग। सिस्टम को गुड फॉलो मॉर्निंग, करें। गुड मॉर्निंग अगर डीएक्शन सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अगर कोई बोल रहा है तो बीच में माइक खोल के ना बोले। मैडम आपको नमन करता हूं मैं, प्लीज ऐसा ना करें। अगर कहना है तो उनका खत्म है, आप हैंडरेज कीजिए, आपको लिया जाएगा, उसमें क्या दिक्कत। कोई अभी कभी ऐसा हुआ है क्या हैंडरेज किया है मैं, हमने कोई गद्दारी किया हो, हमने अपना टीम को बुला लिया है आपको नहीं लिया हो, ऐसा हुआ है क्या? फिर आप हैंडरेज कर सकते हैं ना, बीच में माइक खोल के डिस्टरबेंस करने क्या मतलब है बताइए। चलिए हमारे बीच में राजेश मंडल जी है, प्लीज माइक खोलें सर। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग रिएक्शन, गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रहे हैं अरे एकदम कोयल के माफिक आ रहा है सर, बोलिए। सर? आपने जो अभी जो बताए, आप तो किसी के साथ गद्दारी नहीं किए, सबके साथ वफादारी करते हैं। कोई भी हो, कहीं से वो हैंडल करते तो सभी को बोलने को मौका देते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं, जो आप हमें भी बोलने का मौका दिए। जबकि आप हमें जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, हम कौन है, कहाँ से हैं। आप तो सभी को मौका देते हैं। इसलिए यदि कोई भी बात कर रहा हो तो बीच में माइक खोल के ना बोले। ये आप जो बोले हैं ये बहुत अच्छा मेरे को लगा। और मैम ने जो बात जो बोले हैं, साइकिल से यात्रा किए हैं, पैदल यात्रा किए हैं, हम लोग भी ऐसे साइकिल से पैदल यात्रा कर रहे हैं और करना चाहिए और करते रहेंगे। जब तक जब तक जिंदगी में लक्ष्य पता ना हो हमको क्या करना है नहीं करना है, आदमी भटकते रहते हैं। जैसे मैडम की बात से ही मैं कुछ अपनी बात रखना चाहता हूँ। जैसे कोई भी लड़की होता है, एक 60 बरस के उम्र वाले बूढ़े से शादी कर लेता है, तो उसकी सहेलियां बोलती है, इस बूढ़े में तुमने क्या देखा जो तुम इससे शादी कर लिया? तो लड़की बोलती है, एक तो है इनका दिन कम और दूसरा में है इनका इनकम। इनका जब जो ये मर जाएंगे तो सारा की सारा प्रॉपर्टी हमारा हो जाएगा। तो ले रही है हमारा।
इसीलिए हमको ये पता होना चाहिए डिएक्शन हमारा ऐसा ही है। इनका इनकम बहुत है, लगे रहिए, करते रहिए। एक दिन क्राउन एम्बेसडर भी बनना है और नाम भी करना है, विदेश यात्रा भी करने, जैसे हमारे टॉप लीडर सब मलेशिया घूमने जाते हैं वैसे हम लोग भी जाएंगे। हिम्मत बना के रखिए, एक न एक दिन हमारे भी कामयाबी बुलंदियों की जरूर छुएंगे। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। थैंक यू सो मच सर आपको। वाह क्या बात है, ग्रेट ग्रेट सर। अभी मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहता आप लोग को, क्योंकि हैंडेज जी केयर जी लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जी टाइम जी बहुत जी काफी हो गया है। एक एक मिनट जी में जी दें फीडबैक, ताकि हम जी जी थर्ड अंपायर के पास जाए। सीता थारू जी माइक खोलें प्लीज, माइक बंद रखें सर आप, राजेश जी। सीता थारू जी 1 मिनट में प्लीज है। सीता थारू, क्या हुआ? हैंडेज करते आपका नाम लेता, आप माइक ही नहीं खोल रहे हो। चलिए दूसरा बुलाते हैं, पूनम देवी। पूनम देवी, नमस्ते, यस। गुड मॉर्निंग एक्शन सभी पार्टिसिपेट को। और मैडम जो बोला जो बहुत मतलब एक पॉइंट बहुत अच्छा बोला, हर एक पॉइंट मतलब बहुत अच्छा बोला। एक पॉइंट हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखिए सबको शादी करने का शौक रहता है और प्यार का जुनून सवार रहता है, मगर मैडम को मैंने ये सुना कि हम कुछ करेंगे और कुछ करेंगे तभी तो मतलब नाम कमाएंगे। तो मैडम मतलब शादी को नहीं सोचा और आगाड़ी के भविष्य के बारे में सोचा। तो देखिए आज मतलब खुशी अपने आप आ गया है और मतलब मैडम का शादी भी हो गया है। तो ये 100 मुझे बहुत अच्छा लगा। नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच। चलते हैं, आचार्य ने बदल दिया है विचार। हमारे बीच में श्याम सुंदर मौर्य सर है, हैंडेज किए हुए हैं, लेकिन उनको मैं बोला लास्ट में लूंगा, और इसके बाद में कोई हैंडेज ना करें, मैं सीधा थर्ड अंपायर के पास जाएंगे। आइए सर, वेलकम है टीएलएस ग्रुप में। गुड मॉर्निंग रिएक्शन, श्याम सुंदर मौर्य फ्रॉम रानीगढ़। गुड मॉर्निंग रिएक्शन 100% सर। सर थोड़ा कट कट के आ रहा है, लेकिन आ रहा है, आ रही है बोलिए। सर, आ रही है, कट और कट के आ रही है पार्टिसिपेट। थोड़ा। हाँ सर, नेटवर्क बड़ा लूज है इसलिए रोड पे है। और क्या कहा जाए, हाँ। एसएसजी के लिए तो मैं केश कुमारी के लिए तो केश कुमारी के लिए मैं एक ही शब्द कहूंगा कि आंधी उड़ती है, आकाश, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है। आंधी उड़ती है, चलिए कोई बात नहीं सर, आपका आवाज कट गई है, आवाज नहीं आ रही है, तो हम चलते हैं हमारे ग्रेट लीडर, हमारे ये टीम का थर्ड अंपायर, हमारे डॉक्टर एस सिंह सर का नमन करते हुए जोरदार ताली से स्वागत करें सभी लोग प्लीज। और आइए सर, आपका स्वागत है। आज का मीटिंग कैसा लगा सर, बताएं सर। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर मौका देने के लिए। और आज की मीटिंग को हम रोज तो यूं ही कहते हैं सुपर सुपर, लेकिन आज रियली सुपर सुपर मीटिंग रही है। केश कुमारी मैम को नमन करता हूं, दिल से सैल्यूट करता हूं। उन्होंने अपनी रियल स्टोरी बताते हुए कई सारी हिदायतें दी हैं उन्होंने, कई सारी हिदायतें। जैसे शादी अगर करनी है तो शादी शादी करने से पहले ये देखें कि शादी के बाद हम रिएक्शन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, सामने वाला हमारे साथ रिएक्शन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इस बात को पहले देखो, बाकी चीजों को बाद में देखना है ना। ऐसा ही उन्होंने किया भी, सिर्फ कह नहीं रही है बल्कि उन्होंने यही किया। शादी के पहले ये देखा कि मैं मतलब सामने वाला यानी कि ओम प्रकाश सर जो है शादी के बाद रिएक्शन करेंगे कि नहीं, करने देंगे कि नहीं, इस बात को प्राथमिकता दिया, बाकी चीजों को पीछे रखा। तो ये हमारे उन बैचलर्स के लिए एक बहुत ही शानदार मैसेज भी दिया मैम ने कि ये बात जरूर देखें, सारी चीजों के साथ इस बात को भी जरूर देखें कि शादी के बाद हम रिएक्शन कर पाएंगे कि नहीं, करा पाएंगे कि नहीं, वो फैमिली हमें अलाउ करेगी कि नहीं। ये बहुत जरूरी बात कहा उन्होंने। बाकी उन्होंने बताया अपलाइन से पूछो कैसे कैसे कैसे, और बीच में कमाओ पैसे पैसे पैसे। अगर आपको पैसे की बरसात करनी है तो सीखना पड़ेगा, हर दिन सीखना पड़ेगा। और हर दिन आ रहे हैं, सिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। इतनी सारी हिदायतें, इतनी सारी बातें मैम ने बताया। साइकिल से सफर स्टार्ट किया, आज मोटरसाइकिल पे आ गई, अच्छे घर पे आ गई, स्कूटी पे आ गई, और अभी कार लेने वाले हैं। ये सब क्या है? और दूसरा जो सबसे शुरुआत मैम ने किया अपने अपलाइन से, अपलाइन का पता नहीं, अपलाइन ज्वाइन करा के चला गया, पता नहीं वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस दुनिया में है भी कि नहीं है।
तो अपलाइन को हमें फॉलो तो करना है, लेकिन उस अपलाइन को जो एक्टिव है, जो सक्सेसफुल है, जो कर रहा है, जो करना चाहता है, उसे हमें फॉलो करना है। बाकी के अपलाइन अगर हमें नहीं करने तो हमारी कहानी हमसे शुरू होती है दोस्त। अगर अपलाइन नहीं कर रहा तो हमें डिमोटिवेट नहीं होना, हमें बैठना नहीं है। हमारी कहानी हमसे शुरू होती है, जहां से हम शुरू करते हैं वहां से शुरू होती है, और वहीं से शुरू करके आप इतिहास रच सकते हैं। शर्त एक है, आपको सीखना पड़ेगा। सीखना बंद तो जीतना बंद। इसलिए हर दिन आते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। और केस तिवारी मैम को फिर से सैल्यूट करते हुए अपनी बात कहीं विराम दूंगा कि बहुत 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 शानदार बात किया है आज उन्होंने। दिल से बात किया है, सच्चाई और ईमानदारी के साथ बात किया है, प्रैक्टिकल बात किया है, जो किया है वही बात किया है, और इसीलिए डिएक्शन है। और डिएक्शन का मतलब है सच्चाई और ईमानदारी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमन है आपको, आपको भी। और आजकल हमारे AK-97 जब से 47 से 97 हुए तब से गायब हो गए सर, कहाँ चले गए हैं? तो प्लीज बुलाइए, उनकी आवाज सुन के बहुत दिन हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। AK-47 से AK-97, वाह, कहाँ चले गए सर? अगर है तो माइक खोलें सर। अशोक सर, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। चलिए नहीं है तो चलिए मैं थोड़ा गुनगुना के आप लोग के साथ में विदा करता हूँ। और फिर से मैसेज बोलता हूँ, अगर मुंबई में कोई है, दादर ऑफिस आज 3 बजे हमारा ही मीटिंग है। अब मीटिंग का मतलब है वो हाउ रिएक्शन, कैसे करें रिएक्शन, क्या क्या समस्याएं आती हैं और किस तरह से करेंगे सफलता मिलेगा, इसके बारे में रखा हूँ। तो कोशिश करें सब लोग आने। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है ऑफर धीरे धीरे। दोस्तों, नवंबर में ऑफर है, 5,000 पीवी करेंगे तो बड़ा स्पायर फ्री। 3,000 अगर करते हैं नया ज्वाइनिंग के साथ में तो 3 छोटा स्पायर फ्री। और अगर पीजीपीवी 20,000 होता है तो आपको एक कम्बुजा का जो है बॉक्स फ्री मिलने वाला है। तो चली जा रही है ऑफर धीरे धीरे, अनमोल माना व्यर्थ न गवा, थोड़ा सा ध्यान दे के डिएक्शन में मन लगाओ, डिएक्शन का प्रोडक्ट कर लो सेवन धीरे धीरे, चली जा रही है नवंबर धीरे धीरे, उहे कनका चली जा रही है नवंबर धीरे धीरे। के ना छूटे तो छ थैंक माथो यू। पकड़ ले छ कब ना तधे माथा हमारे दुखाए। कौन है माइक चालू करके प्लीज। हमारे बीच में वर्ली के अनबान शान जुड़े हुए हैं, तो वही बोल के वाइंडेड वही करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा संभाल लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए, वेलकम है शिव कुमार निर्मल, वर्ली के अनबान शान, महाराष्ट्र के जान। आइए सर, आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बात है सर, माथो क्या चेक बात करे है। छ त कथे काल को माथा इतना स्वागत है, इतना सत्कार से, क्या बात है सर। माइक बंद करो भाई, कोई सब लोग माइक खोलो के डिस्टर्ब कर देते हो। इतना बेहतरीन गीत गा रहे थे हमें उपेंद्र सर, और इतना समझा, गीत के माध्यम से ऑफर भी जा रहा है, उम्र भी जा रहा है, तो भी समझ में नहीं आ रहा, इतना बेहतरीन बता रहे थे। तो जल्दी से ऑफर का उठा लीजिए, जल्दी से अपना ऑफर करके प्रोडक्ट उठा लीजिए, बेहतर होगा। तो आज का मीटिंग का बात करें तो सर बहुत जबरदस्त रहा। गंगा मैम का वो अपनी जर्नी के बारे में बताए, कैसे हम इस जर्नी को यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये संघर्ष कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान भी जब थक जाते हैं, थम जाते हैं, जब आग लगी हो सीने में। तो मैडम ने तो वो करके दिखाया है। वो हमें भी वो मौका है कि वो करके देख। तकलीफें आएंगी, हमारा ऊपर वाला भी परीक्षा लेता है, हमारा अपलाइन भी परीक्षा लेता है, हमारा डाउनलाइन भी परीक्षा लेगा था कि आप खाते क्या हैं, बताते क्या हैं, कैसे करते हैं, कैसे सिखाते हैं। तो नीचे वाला सीखता है, ऊपर वाले से सीखते हैं। यही चीज, यही हम सभी को करना है। एक ही प्लेटफॉर्म मिला है, एक ही प्रोडक्ट मिला है, एक ही नाव पे हम सभी लोग सवार हैं। तो हमको एक ही मंजिल पे जाना है, तो एक ही तरह ही हमें काम करना ही पड़ेगा।
हमें रुकना नहीं है। मैडम ने जो संघर्ष करके आज यहाँ तक पहुंची है, उन्होंने जो शादी वाला जो बात कही कि सच में बात है कि हमको उसी आदमी से शादी करना जो हमारा साथ दे, तो साथ देगा हमारे आगे ताकि हम रिएक्शन कर सके। तो आज वो जो है ओम प्रकाश सर उनको साथ दिए, आज वो इस मुकाम पर हैं। तो हमें इस चीज को सोचना होगा, जो अनमैरिड हैं उनको ये सोच के चलना है कि हमें जिनके साथ शादी हो तो वो हमारे साथ में कदम से कदम मिला के चले। तो बहुत बेहतरीन रहा प्रोग्राम गंगा मैम का, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आर जीएल बोला है, आरजी नहीं बोले सर, अगर आरजी भी साथ में होते तो और बेहतर होता। तो यस, इस आरजी जीएल को एक जोरदार ताली होनी, सभी लोग जोरदार से ताली से स्वागत करेंगे। बहुत जबरदस्त रहा प्रोग्राम मैम। तो थैंक यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत जबरदस्त रहा प्रोग्राम सर, थैंक यू सर। ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग बोल के सभी लोग वाइंड अप करते हैं, ठीक है। जिसको वो बोलना माइक खोल के बोलिए, अभी खत्म। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। कार से गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हमने हर ठाना है हर डायमंड। घर डायमंड घर घर चाय। हमने ठाना है गानू डरमा को पहुंचाना है। स्वास्थ्य समृद्धि खुशी क्या है सब करो हमका। गुड मॉर्निंग। थोड़ा मुंह धोना पड़ेगा।